Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss probability lecture number 17 at least and at most problems. ये जो problems है ये based on at least है और at most ये आपका lecture number 17 जो है last lecture है probability का बेसिक से हमने स्टार्ट किया और आज हम पहुंच गए at least और at most पे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये जो at least और at most होगा ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने फर्स्ट एग्जांपल पे। तो क्या है फर्स्ट एग्जांपल? ए बैग कंटेंस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बैग कंटेंस 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। आराम से हम देखेंगे इसको। एक बैग में क्या है, 5 रेड बॉल्स हैं और क्या है हमारे पास 3 ब्लू बॉल्स। ठीक है, तो अगर आपको बताना होगा कि टोटल बॉल्स कितने हैं तो आप क्या बताओगे? 8 टोटल बॉल्स हैं। तो हमें सिलेक्ट यहाँ पे कितने करने हैं? 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 बॉल्स विल बी ब्लू। तो अगर ये यहाँ पे सपोज 1 सेकेंड के लिए एट लीस्ट नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स विल बी ब्लू। तो इसका मतलब है कि जो आपने 3 बॉल्स सेलेक्ट किए इसमें से आपको क्या होगा? 2 बॉल्स ब्लू होने चाहिए। तो आपको पता है कि अगर 2 बॉल्स ब्लू होंगे 3 बॉल्स में से तो फिर 1 बॉल रेड होगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कॉम्बिनेशन जैसे आप बताते थे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, देखो अगर 2 ब्लू बॉल्स हैं फिर वो जो अगर 3 सेलेक्ट कर रहे हैं 2 ब्लू बॉल्स होंगे, एक बॉल जो है ना वो कौन सी बॉल होगी? फिर रेड, क्योंकि या तो बॉल्स रेड है या तो ब्लू बॉल्स हैं। अगर आपको 3 बॉल्स सेलेक्ट करने हैं फिर यहाँ पे 2 ब्लू बॉल्स होंगे और 1 रेड बॉल होगी। तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि इसकी कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, ब्लू को ब्लू में से सिलेक्ट करना ऐसे और रेड को रेड में से सिलेक्ट करना, फिर आपको बताना होता था कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हैं और वो जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है आपके वो फेवरेबल कॉम्बिनेशंस बनते थे और फिर आप डिवाइडेड बाय क्या रखते थे? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मीन्स ये जो टोटल बॉल्स हैं 8, आपको बताना है 8 से 3, क्योंकि 3 बॉल सेलेक्ट करने आपके बनते थे टोटल कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पे क्या लिखा है? एट लीस्ट। अब हम समझेंगे कि इस लेक्चर में एट लीस्ट और एट मोस्ट का मतलब क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एट लीस्ट। एक बात आप याद रख लेना, जब एट लीस्ट होगा तो आपको ऊपर की तरफ से जाना है और अगर एट मोस्ट होगा तो आपको नीचे जाना है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, 2 बॉल्स विल बी ब्लू। 2 बॉल्स विल बी ब्लू मतलब एट लीस्ट 2 बॉल्स विल बी ब्लू। कम से कम 2 बॉल्स ब्लू होने चाहिए। किस में से होनी चाहिए? ये जो आपने 3 बॉल्स सेलेक्ट किए इसमें से आपको क्या होना चाहिए? कम से कम 2 बॉल्स आपको ब्लू होने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आप डायरेक्ट यहाँ पे रख लो 2 ब्लू बॉल्स है ना, आप यहाँ पे रखो 2 ब्लू। क्या रखो आप? 2 ब्लू। जब भी आपको ये जो एट लीस्ट और एट मोस्ट होगा तब आपके इस क्वेश्चन में केसेस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी केसेस बनेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले आपको देखना है कि एट लीस्ट 2 बॉल्स विल बी ब्लू, मतलब कम से कम 2 बॉल्स ब्लू जो है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप 1 सेकंड के लिए एट लीस्ट हटाओ, ये क्या बनेगा? 2 ब्लू। ठीक है, तो अगर एट लीस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? कम से कम। इसके अलावा भी हो सकता है, मतलब अगर आपने 3 बॉल्स सिलेक्ट किए, केस नंबर फर्स्ट में आपने क्या रखा? 2 ब्लू बॉल्स और केस नंबर थर्ड में आप रखोगे 3 ब्लू बॉल्स, मतलब एक आप ऐड करोगे। जब भी आपको एट लीस्ट होगा, क्या होगा? एट लीस्ट, तब आप ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब 2 से आप ऊपर जाओगे, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। बट कहाँ तक जाएंगे? जितने बाल्स आपको सिलेक्ट करने हैं, मतलब यहाँ पे कितने बाल्स सिलेक्ट करने हैं? 3। ठीक है ना, तो फिर हमें यहाँ पे सिर्फ 3 तक जाना था। और यहाँ पे अगर आपको 5 बाल्स होते, 5 बाल्स सिलेक्ट करने होते तो आपको क्या करना था? आपको जाना था 2 ब्लू, 3 ब्लू, आपको केस नंबर थर्ड में 4 ब्लू आएंगे, 5 ब्लू आएंगे, ऐसे। ठीक है, तो अब मसला क्या है इसमें? देखो एंड आपको लिखना है। क्यों?
क्योंकि आपको बॉलर्स कितने सिलेक्ट करने हैं, 3 बॉलर्स सिलेक्ट करने हैं। केस नंबर फर्स्ट में उन 3 में से आपको 2 ब्लू बॉल हैं, फिर वो जो एक है वो कौन सी बॉल होगी, वो तो रेड बॉल है, क्योंकि या तो बॉलर्स रेड हैं या तो ब्लू है। केस नंबर फर्स्ट में आपको 2 बॉल्स मिलेंगे और एक रेड, तो बन गई ना फिर से 3 बॉल्स, ठीक है ना, जो आपने सिलेक्ट किए। बट केस नंबर सेकंड में क्या है, केस नंबर सेकंड में है 3 ब्लू बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स। अगर आपने सिलेक्ट कितने किए, 3 बॉल्स, वो कौन से बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स। फिर रेड कितने, रेड तो कुछ नहीं है, मतलब 0 रेड। आपके कितने केसेस बन गए, 2 केसेस। अब आप इसको ऐसे समझो, देखो एट लीस्ट 2 ब्लू बॉल्स का मतलब है कम से कम 2 ब्लू बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स, क्योंकि कम से कम 2 मीनस 2 से नीचे हम नहीं जा सकते, यहाँ पे 3 ब्लू बॉल्स। अब इसके अलावा तो हम 4 ब्लू बॉल्स नहीं जा सकते, क्योंकि सिलेक्ट कितने करने हैं, सिलेक्ट तो 3 ही करने हैं ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 लिखा। बट आपको साथ में क्या करना है, एंड लिखना है। क्यों लिखना है एंड, क्योंकि अगर बॉल्स तो 3 सिलेक्ट करने हैं ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 बॉल्स हैं, इसके साथ एक बॉल अगर हम रखेंगे रेड तब ये 3 बनेगा। और यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी ब्लू है, फिर इसके साथ हमें कोई रेड नहीं रखना है, तो दैट इज एंड 0 रेड। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे जैसे आप इससे पहले कॉम्बिनेशंस निकालते थे, यहाँ पे भी वैसे ही है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये समझो केस नंबर फर्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन था, केस नंबर सेकंड आपके लिए दूसरा क्वेश्चन था। इसको हम केस वाइज करेंगे, ठीक है। तो ज़रा केस नंबर फर्स्ट क्या है, 2 ब्लू एंड 1 रेड, 2 ब्लू एंड 1 रेड। केस नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट करना है और क्या करना है, एक रेड, ठीक है ना। बट अगर हमें 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट करने हैं, तो ये हम किन में से सिलेक्ट करते थे, ब्लू बॉल्स। ये तो आप तब ये लेक्चर देख सकते हैं जब आपने इससे पहले वाले लेक्चर देखे होंगे। तो ये तो मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है। यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट में अगर हमें 2 ब्लू बॉल्स सिलेक्ट करने हैं, तो ये हमें किन में करना है, आप यहाँ पे देखो ब्लू बॉल्स कितने हैं, ब्लू बॉल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ब्लू बॉल्स, क्या लिखा है 3 ब्लू बॉल्स। तो अगर 3 ब्लू बॉल्स है, यहाँ पे कितने बॉल्स सिलेक्ट करने हैं, 2 ब्लू बॉल्स। तो इनको आपको कैसे करना है, ये जो 2 ब्लू बॉल्स हैं आपको लिखना है 3C2। क्यों, टोटल ब्लू बॉल्स जो हैं वो 3 हैं और सिलेक्ट कितने करने हैं, 2, ठीक है। और ये जो 1 रेड है ना, इसको किस में से सिलेक्ट करना है, इसको रेड में से सिलेक्ट करना है। रेड बॉल्स कितने हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। तो फिर आपका यहाँ पे बनता है 5C1, ठीक है ना। 5C1 का मतलब क्या है, हमारे पास 5 टोटल रेड बॉल्स हैं, हमने ये जो एक रेड बॉल है इसको रेड बॉल्स में से सिलेक्ट किया। तो अब मुझे बताओ बीच में क्या आएगा, यहाँ पे तो एंड लिखा है, एंड का मतलब क्या होता है, इनटू। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3C2 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, क्या होता है 3 इंटू 5C1 का मतलब क्या है 5, तो 3 5 और 15। तो अगर इससे पहले जो हमने लेक्चर्स पढ़े, अगर आपको वहाँ पे ये निकलता 15, तो आप कहते थे ये फेवरेबल है, क्या है ये फेवरेबल। बट यहाँ पे कितने केसेस है, तो समझो आप ये केस नंबर फर्स्ट जो है ना, इसके लिए फेवरेबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 15। अब केस नंबर सेकंड भी है, तो केस नंबर सेकंड को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो केस नंबर सेकंड क्या था, 3 ब्लू एंड 0 रेड, 3 ब्लू एंड 0 रेड, ठीक है। तो आपको ये जो 3 ब्लू बॉल्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, इनको किन में से सिलेक्ट करना है, ब्लू बॉल्स में से। ब्लू बॉल्स कितने हैं, ब्लू बॉल्स तो कितने हैं, 3 ही है ना। तो 3 में से आपको 3 कॉम्बिनेशंस करना है, दैट इज टोटल ब्लू बॉल्स 3 है, तो और सिलेक्ट कितने करने हैं, 3। और यहाँ पे जो 0 रेड है ना, 0 रेड सिलेक्ट करना है आपको, इसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है। आप ये बताओगे 0 रेड है तो आप इसको ऐसे ही रखोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो 0 रेड जो है ना, 0 रेड का मतलब है कि हमें 0 रेड बॉल्स किस में से सिलेक्ट करना है, रेड बॉल्स में से। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 5 रेड है, C0 लिखना है, क्योंकि 0 का मतलब 0 रेड वाला है और बीच में एंड का मतलब इंटू है, ठीक है ना। 3C3 का मतलब क्या है, 1 इंटू 5C0 का मतलब है 1। देखो जब भी आपको किसी कॉम्बिनेशन के साथ नीचे 0 होगा, आप 1 रखना, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं 1,
इज इक्वल टू 1 इंटू 1 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसका मतलब क्या है? ये जो 1 है ये फेवरेबल कॉम्बिनेशंस बन गए किसके लिए? सेकेंड पार्ट के लिए। बट हमारा क्वेश्चन तो एक ही है ना, हमने अलग अलग पार्ट्स बनाए। फर्स्ट केस बनाया, सेकंड केस बनाया। सेकंड फर्स्ट केस के लिए आपके फेवरेबल कॉम्बिनेशंस 15 बन गए, सेकंड केस के लिए आपके कॉम्बिनेशन कितने बन गए? फेवरेबल कॉम्बिनेशन 1। बट हमारा क्वेश्चन एक ही है। अब हम इन कॉम्बिनेशंस को कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी होता है बराबर फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल। बट यहाँ पे तो एक ही फेवरेबल नहीं है, यहाँ पे तो दो फेवरेबल है। मतलब एक केस के लिए एक फेवरेबल और दूसरे केस के लिए दूसरा फेवरेबल। आपको क्या करना है? आपको इनको ऐड करना है। मतलब यहाँ पे कितने फेवरेबल है? 15। यहाँ पे कितने फेवरेबल हैं? 1। तो 15 प्लस 1 कितना होता है? 16। आपको इस फेवरेबल के बदले लिखना है 16 डिवाइडेड बाई, बस इसका कंसेप्ट इतना ही है। फेवरेबल के लिए केसेस बनाने हैं और हर एक केस में अलग अलग फेवरेबल कॉम्बिनेशंस करने हैं और हर एक कॉम्बिनेशन को फिर लास्ट पे ऐड करना है और आपके टोटल फेवरेबल कॉम्बिनेशंस बन गए। डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल का मतलब आपको पता ही है कि हमारे पास कितने बाल्स थे? 8 सी। और हमारे पास जो सिलेक्ट करना था दैट इज़ 3 बॉल सिलेक्ट करने थे। अगर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 8 बॉल्स थे टोटल और सिलेक्ट जो करने थे दैट इज़ 3 बॉल्स। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? है ना, फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल। फेवरेबल तो 16 कॉम्बिनेशन है डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल कितना है? 8C3। तो 8C3 किसके बराबर निकलेगा आपको? 56 के बराबर। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे? हम कैंसिलिंग करेंगे, ठीक है ना। तो 8 2 आर 16, 8 7 आर 56, दैट इज 2/7 आपका आंसर रहेगा इस एट लीस्ट केस में, ठीक है। तो आपका लास्ट पे जो आंसर निकलता है दैट इज 2/7। आया समझ में क्या करना है? एट लीस्ट होगा या एट मोस्ट होगा, केसेस बनाओ। एट लीस्ट के लिए ऊपर जाओ, इंक्रीज करो एक एक, एट मोस्ट के लिए एक एक डिक्रीज करो। हर एक कॉम्बिनेशन में, हर एक केस में कॉम्बिनेशंस निकालो, उनको ऐड करो, आपके फेवरेबल आएंगे डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल तो वैसे ही है जैसे इससे पहले था, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल करेंगे ऐसे ही एट मोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले एक बैग में 4 रेड बॉल्स हैं और क्या है? एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं। 3 ब्लू बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रेंडम। फिर से यहाँ पे 3 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं और साथ में क्या लिखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 विल बी रेड। जो आपने 3 बॉल्स सिलेक्ट किए, प्रोबेबिलिटी निकालना है ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉल्स आउट ऑफ 3 बॉल्स, ज़्यादा से ज़्यादा रेड बॉल्स 2 होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है 2 से ऊपर तो नहीं जा सकता क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉल्स हैं, ठीक है। 2 बॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा रेड होने चाहिए, इससे अलावा आप नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके फिर से केस बनेंगे। अगर आपको इससे पहले समझ आया तो केस नंबर फर्स्ट क्या है? देखो यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट में यही लिखो आप, 2 बॉल्स रेड, 2 रेड बॉल्स। तो 2 आर, मैंने इससे पहले भी वहाँ पे वही यही लिखा था, 2 वहाँ पे ब्लू था। तो यहाँ पे क्या है? 2 जो लिखा होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी, अगर एट मोस्ट नहीं लिखा होगा तो फिर क्या था? 2 रेड बॉल, ठीक है, 2 रेड। बट यहाँ पे क्या है? एट मोस्ट है ना। तो वहाँ पे मैंने क्या कहा था? ऊपर जाओ, मतलब 2 से 3 जाओ। बट यहाँ पे क्या है? एट मोस्ट आपको नीचे जाना है। 2 के बाद क्या आएगा? 1 रेड, ठीक है ना। और केस नंबर थर्ड भी यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे? 0 रेड। आपको 0 भी लिखना है। 0 रेड का मतलब जब यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट में 2 रेड हैं, यहाँ पे केस नंबर सेकंड में 1 रेड है। 0 रेड का मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम जो 3 बॉल सिलेक्ट करेंगे उनमें से कोई भी रेड नहीं होगा, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 रेड का मतलब है सभी जो बॉल्स है ना ये ब्लू होंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या कहा था आपको करने को? फिर आप एंड लिखो। और साथ में क्या है? अगर आपने 3 बॉल सिलेक्ट किए, यहाँ पे कितने? 2 रेड है ना, फिर एक बॉल जो है ना वो क्या होगी? वो तो ब्लू बॉल होगी, ठीक है। तब तो ये 3 बॉल्स बनेंगे।
और एक रेड बॉल अगर 3 में से होगी तो फिर तो 2 ब्लू बॉल्स होंगे। और अगर आपको 0 रेड का मतलब क्या है कि जो आपने 3 बॉल सेलेक्ट किए इनमें से रेड कोई नहीं है, फिर 3 तो ब्लू बॉल्स है। ठीक है ना, आया समझ में? यहाँ पे कितने केसेस बन गए? 3। अलग अलग इनको सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उनको ऐड करना है, फेवरेबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो करेंगे केस नंबर फर्स्ट हम। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है? केस नंबर फर्स्ट है 2 रेड एंड 1 ब्लू। केस फर्स्ट 2 रेड एंड 1 ब्लू। ठीक है, तो 2 रेड को रेड में से सिलेक्ट करो, ब्लू को ब्लू में से सिलेक्ट करो। ठीक है, अब हम देखेंगे रेड बॉल्स कितने हैं। तो रेड बॉल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 रेड बॉल्स है ना, तो 4 में से आपको यहाँ पे 2 सिलेक्ट करने हैं, दैट इज 4C2। और यहाँ पे ब्लू बॉल्स कितने हैं? ब्लू बॉल्स 3 है, तो 3 में से यहाँ पे आपको सिर्फ एक ब्लू बॉल सिलेक्ट करनी है, दैट इज 3C1। और बीच में क्या आएगा? इंटू इज इक्वल टू 4C2 का मतलब क्या होता है? 4C2 ऑलमोस्ट 6 होगा, देखते हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आएगा 4 3 2, 4 4 कैंसिल, 3 2 आर 6, हाँ 6 आता है, इंटू यहाँ पे देखो 3 6 3 आर 18। तो 18 क्या है? 18 फेवरेबल कॉम्बिनेशन है केस नंबर फर्स्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे? केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड में क्या था? केस नंबर सेकंड में था 1 रेड 2 ब्लू। ठीक है, तो 1 रेड एंड 2 ब्लू। बट आपको पता है कि रेड बॉलर्स में से आपको 1 रेड बॉलर सेलेक्ट करना है, ब्लू बॉलर्स में से आपको 2 ब्लू बॉलर सेलेक्ट करने हैं। तो रेड कितने हैं? अगर आपको याद होगा रेड बॉलर्स यहाँ पे भी मैंने 4 लिखा, तो यहाँ पे भी 4 लिखते हैं, 4C1 एंड का मतलब इंटू ब्लू बॉलर्स कितने हैं? ब्लू बॉलर्स 3 है, तो यहाँ पे आपको 3C2 लिखना है। ठीक है ना, तो 4C1 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3C2 का मतलब क्या होता है? 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो आपके केस नंबर सेकंड के लिए जो आपके फेवरेबल कॉम्बिनेशंस बन गए दैट इज 12। तो अब हम क्या करेंगे? केस नंबर थर्ड। तो केस नंबर थर्ड यहाँ पे हम करेंगे। केस नंबर थर्ड क्या है? केस नंबर थर्ड है 0 रेड एंड 3 ब्लू। 0 रेड एंड 3 ब्लू, 0 रेड एंड 3 ब्लू। और इसके बाद हम करेंगे 0 रेड जो है ना, ये तो रेड में से सिलेक्ट करना है, दैट इज़ 4C0 इंटू ब्लू बॉल्स में से ब्लू बॉल सिलेक्ट करना है, दैट इज़ 3C3। ठीक है, इज़ इक्वल टू 4C0 का मतलब क्या होता है? 1। जिस किसी के साथ भी 0 होगा उसका वैल्यू 1 होता है, इंटू 3C3 का वैल्यू होता है 1, तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। तो इसके कॉम्बिनेशंस कितने बन गए? 1। तो अब आपको क्या करना है? आपको लिखना है टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी लास्ट पे फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। और फेवरेबल आप मुझे बताओ फेवरेबल क्या है? ये जो केसेस है ना इनका ऐड करना है। देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 है, हो गए 30, यहाँ पे 1 है दैट इज 31 डिवाइडेड बाय टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? टोटल कॉम्बिनेशंस बॉल्स कितने हैं? टोटल 7C। और सिलेक्ट कितने करने हैं? 3, दैट इज 7C3 का वैल्यू हमें बताना है। तो आप भी खुद करो, मैं भी अभी करता हूँ 7C3। तो आप मुझे बताओ कि आपका आंसर वही आएगा 35 इसका आंसर निकलता है। 7C3 किसके बराबर है? 35। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी बन गई दैट इज 31 डिवाइडेड बाई 35। तो आपको समझ आया एट लिस्ट और एट मोस्ट में क्या फ़र्क था? अगर आपको एट लिस्ट या एट मोस्ट होगा, केसेस बनाओ और एट लिस्ट के लिए ऊपर जाओ, एक एक ऐड करके ऊपर जाओ, और केस ये जो नीचे जाना होगा 0 तक जाओ। ठीक है ना, और ऊपर कहाँ तक जाना है? जितने बाल्स आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में जो भी मैंने आपको पढ़ाया प्रोबेबिलिटी में, एट लिस्ट और एट मोस्ट आपका लास्ट लेक्चर था। बेसिस से स्टार्ट किया, टॉप तक हम गए। ठीक है ना, कोई जल्दबाजी हमने प्रोबेबिलिटी में नहीं की, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। आपका जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, तो जो भी एग्जांपल आपकी आएगी 100% वो हमने की होगी। नहीं की होगी तो मुझे आप एग्ज़ाम दे के बताना कि ये केस हमने नहीं किया था। आई गारंटी यू 100% किया। जितने भी हमने एग्जांपल्स किए इनमें से आपको एक एग्जांपल ज़रूर आएगी। अगर आपका टफ
पेपर आएगा, फिर आपको इस लेक्चर में एटलीस्ट और एट मोस्ट में एग्जाम्पल आएगी। सिंपल आएगा, फिर जो हमने इससे पहले किया वही एग्जाम्पल्स आएंगे। तो रखते हैं आज इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।